वो आगे बताते हैं कि आप लोग अपना फ़ायदा कहाँ ढूंढते हो, लोगों को गलत तरीके से भरमाने में, लोगों को डराने में, लोगों को गलत चीज़ें दिखाने में। हमेशा ही लोगों के जो भोलापन है, लोगों का जो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है कि उन्हें ज़्यादा पता नहीं होता, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, आप लोग गलत इन्फॉर्मेशन दिखाकर उन्हें गलत तरीके से उनके दिमाग में ये चीज़ भरते हैं कि ये चीज़ आपको चाहिए और ये आपको लेनी ही पड़ेगी, ये आपको चाहिए ही चाहिए। ऐसी चीज़ों का आप उनके मन में ऐसी इच्छाएं पैदा करते हैं, ऐसा उनको इंड्यूस करते हैं, ऐसा उनको भरमाते हैं कि वो लोग चीज़ें लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो ये आपका काम है, इस तरह से आप अपना काम करते हैं। योर आर्ट टू गिव योर शेयर ऑफ ऑल मीन्स कठिनाई से खींचना। आप लोग उनकी मुश्किल से कमाई हुई अर्निंग भी ऐसे खींच लेते हैं कि जैसे ये आप ही का ही हिस्सा है, जैसे कि ये आप ही की अर्निंग है। लेट्स रीच थिंग आई ओवर सिंप्लीफाई, वो आगे कहते हैं कि मैं इसको और सिंपल कर देता हूँ और इसको क्लियर कर देता हूँ। आई गिव यू एन ऑब्वियस इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल मीन, तो वो कहते हैं कि पीपल नेचुरली क्रेव मीट सो द एडवर्टाइजिंग ऑफ मीट इज ऑन नेग्लिजिबल स्केल। कहते हैं कि नेचुरली लोग जो है, जैसे अर्ली मैन थे लोग, जब से स्टार्ट हुई है दुनिया तब से ही लोग क्या है नॉन वेज खा रहे हैं। ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है जो कि क्योंकि हम एनिमल से ही आए हैं, एनिमल इंस्टिंक्ट से ही आए हैं। एनिमल्स से के थ्रू ही, उनके बाद ही हमारा जो है क्या इवोल्यूशन हुई है, उसके बाद ही हम आए हैं। तो क्या है कि ये एक नेचुरल चीज़ है कि हम लोग, हमारी क्रेविंग किसके लिए होती है, नॉन वेज के लिए, मीट के लिए। लेकिन वो क्या है, वो बिल्कुल ना के बराबर है, उसकी ऐड ना के बराबर है। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग ऐसी चीज़ें दिखा रहे हो जिसकी कि कोई नेचुरल इंस्टिंक्ट नहीं है, इंसान ऐसा शुरू से ही नहीं करता था। जैसे कि टोबैको, टोबैको कोई इंसान स्टार्टिंग से नहीं यूज़ करता था, लेकिन आप लोगों ने ऐड दिखा दिखा कर उनके अंदर ऐसी क्रेविंग जगा जगा कर, और स्पेशली उनके सुपर हीरोज़ जो कि उनके सुपरस्टार्स हैं, उनके थ्रू ऐड करा करा कर आप लोगों ने क्या कर दिया है, लोगों को ये चीज़ नेचुरली अपने अंदर इनटेक करने के लिए मजबूर कर दिया है। इवन इट स्लेव इंस्टिंक्टली लो थी, जो कि इसके गुलाम हैं इन चीज़ों के, वो भी स्वाभाविक तौर पर इनसे नफरत करते हैं। लेकिन आप लोगों ने एड्स के थ्रू उनके अंदर ऐसी डिज़ायर्स पैदा कर दी हैं कि वो लोग इसको खरीदने के लिए, इसको यूज़ करने के लिए मजबूर हो गए हैं। एडवर्टाइजिंग मैन थ्राइव मोस्ट आइटम ऑफ एक्सपेंस इन इट्स डिस्ट्रीब्यूट मोस्ट रिचली इन द सर्विस ऑफ अटरली यूजलेस कम्युनिटी लाइक टोबैको। थ्राइव मीन्स फलना फूलना। आपके जो काम है वो कैसे फल फूल रहा है कि जो लोग यूजलेस चीज़ें हैं, जो यूजलेस आइटम्स हैं, उन चीज़ों के बेसिस पे आपका काम इतना फल फूल रहा है। जैसे कि अंडरआर्म पेस्ट हो गई, जैसे कि टोबैको हो गया, सोप हो गया, विस्की हो गया, जो चीज़ें जो आम इंसान के लिए जीने के लिए इतनी ज़रूरी भी नहीं है, आप वो चीज़ें दिखा दिखा कर उनको खरीदने पर मजबूर कर रहे हो। Great level of advertising is no that is unproductive and wasteful. Were it so, it would be no worse than idleness. No, advertising blasts everything that is good and beautiful in this land. अरे कि इतना ही नहीं है कि ये सिर्फ ये है कि ये चीज़ ऐसी है कि कोई चीज़ चाहिए ही नहीं है, वो आप खरीद रहे हो, कोई चीज़ बेकार है। मतलब इससे भी बुरा ये है कि आप जो इतनी सुंदर सृष्टि है, इतना हमारा सुंदर समाज है, उसको खराब कर रहे हो। उसके ऊपर आप लोग कैसे हैं कि जैसे कोई फूंफदी है, जैसे कि कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई दीमक लग गया है, इस तरह से आप इतनी सुंदर जो सृष्टि है उसको कलंकित कर रहे हो, उस पर दीमक लगा रहे हो, फूंफदी लगा रहे हो। लव नेचर आर्ट लैंग्वेज यूथ बिहोल्ड देम ऑल योक्ड बाय एडवर्टाइजिंग इन द हार्नेस ऑफ कॉमर्स। आप सिर्फ अपने व्यवसाय के लिए, अपने काम के लिए इन सारी चीज़ों को खराब कर रहे हो। ना आप के अंदर कोई प्यार बचा है, ना आपके लिए नेचर के लिए कोई प्यार है, ना कोई आर्टिस्टिक चीज़ है, ना ही आपके लिए लैंग्वेज का ही कोई प्यार बचा है, भाषा के लिए कोई प्यार नहीं। और इसका एग्जांपल नेक्स्ट देते हैं कि जैसे ओरेरा डॉन, डॉन हैज़ एनी ऑफ यू इनफ ऑफ एन ईयर फॉर इंग्लिश टू रियलाइज व्हाट अ क्राइम अगेंस्ट द लैंग्वेज इज दैट नेम वगैरह। कि आप लोगों के दिमाग में कभी ये बात आई है कि क्या आप यूज़ कर रहे हो ओरेरा डॉन, कैसे आप इस चीज़ को कितनी बेरहमी से यूज़ कर रहे हो कि दोनों का सेम ही मतलब है। मतलब कि ओरेरा इज़ द डॉन मीन्स शाम, संध्या का टाइम है, वही दोनों सेम वर्ड्स का सेम ही मीनिंग है। लेकिन आप इसका भी
मतलब अपने ट्रेड के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, अपने काम के लिए यूज़ कर रहे हो, तो ये आपका बहुत ही ख़राब चीज़ है, ये बहुत ही आपने ख़राब काम किया है। द रेडुटेंसी शुड असेल योर ईयर्स लाइक द स्ट्रिक ऑफ बैड हिंज वगैरह की जो इसकी बेकारी है वो ऐसे तीव्र प्रहार करती है आपके कानों में जैसे कि कोई चीख मार रहा हो बहुत सीधे तरीके से। ऐसे ऐसी चीज़ें आप प्रहार करती हैं, ऐसे आपके जो बड़े बड़े वादे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी आपकी जो लैंग्वेज को यूज़ करने का तरीका है वो ऐसी चीख मारकर प्रहार करती हैं। आगे वो बताते हैं कि ये भी एक तरह का जुर्म ही है जो आप ऐसे कर रहे हो। बारबैरिटीज मीन्स क्रुएलिटी, निर्दयता। ये आप लोगों की निर्दयता ही है कि आप लैंग्वेज का इतना गलत यूज़ कर रहे हो। नेक्स्ट वो बताते हैं कि शेक्सपियर ने डबल बबल वर्ड का यूज़ किया था मैकबेथ में, और आप इस डबल बबल वर्ड को शैम्पू बेचने के लिए यूज़ कर रहे हो। And you have no slightest sense of doing something any wrong, where it's slightest means एक मामूली सा भी आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि आप कितना गलत काम कर रहे हो। Should someone tells you that language is a Promethean fire that lifts man above the animals, आपको इस बात का पता नहीं है कि लैंग्वेज ही एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी पवित्र आग है जो कि इंसानों को एनिमल से, पशुओं से, जानवरों से अलग करता है, और आपने उस लैंग्वेज को ही क्या कर दिया है, स्मूथरिंग द फ्लेम इन द मड, आपने उस पवित्र लैंग्वेज को ही कीचड़ में बिल्कुल कीचड़ में उसका दम घोट दिया है। आप लोगों को इसका कोई अंदाजा नहीं है। You are saying, let me tell you without images, then that you are cheapening speech until it's ceasing to be an uh, honest method of exchange, and that the people not knowing that the English in a radio commercial is meant to be lied, that the English in the president's speech which follows the truth will in the end fall into paralyzing skepticism in which all utterance will be disbelieved। आप लोगों को पता नहीं है कि जिस इंग्लिश का आप इतना गलत प्रयोग कर रहे हो वो एक पवित्र लैंग्वेज है, वो उसका उपयोग आप कमर्शियली यूज़ कर रहे हो, व्यवसाय के लिए, अपने कारोबार के लिए यूज़ कर रहे हो, लेकिन वही इंग्लिश प्रेसिडेंट के स्पीच में भी यूज़ होती है, वही इंग्लिश रेडियोज़ में भी यूज़ होती है, वही आम भाषा में भी यूज़ हो रही है, लेकिन आप लोगों ने उसका बहुत गलत प्रयोग किया है। आपने क्या कर दिया है, गॉड मेड अ ग्रेट ग्रीन वंडरलैंड व्हेन ही स्प्रेड आउट द स्पैन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। जब भगवान ने यूएस बनाया था तब उन्होंने पूरी दुनिया में एक ऐसी दुनिया बना दी थी, एक अलग ही वंडरलैंड, एक अलग ही चमत्कारी दुनिया बना दी थी जिसको कि देखकर हर कोई खुश होता था। लेकिन आपने इसके ऊपर अपनी एडवर्टाइजिंग के बिल बोर्ड्स लगाकर, इसके ऊपर होर्डिंग्स लगा, बड़े बड़े जो तख्ते हैं, बड़े बड़े बोर्ड्स हैं, वो लगा लगा कर इसकी सारी सुंदरता को ख़राब कर दिया है। वो आगे बताते हैं कि ऐसा जब जब आप कर रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपको डूब कर ही मर जाना चाहिए। आप लोगों ने इतनी सुंदर दुनिया है, इसमें जैसे इतने अच्छे भजन की जैसे जो भजन गूंजते थे इस दुनिया में, अब वहाँ पर जगह जगह पर बोर्ड्स ही बोर्ड्स दिखाई देते हैं। आप लोगों ने क्या कर दिया है कि ऐसी दुनिया बना दी है जहाँ पर कि सिर्फ ऊंची कर्कश आवाज़ में हमें सिर्फ यही सुनने को मिलता है, आओ खरीदो। हर हर बार एक नए तरह के टैलेंट्स होते हैं जो कि जिससे कि हमारा मन परचावा होता था। दुनिया में तरह तरह के आर्टिस्ट होते थे, लेकिन आपने इनको भी, आर्टिस्टिक इंस्पिरेशन इज इंटरेस्टेड टू वीक ह्यूमन बींग्स, आपने बिना किसी नैतिक संकोच के इन लोगों को भी अपना खरीदार बना दिया है। इन लोगों से भी आप ऐसे काम करवा रहे हो जो कि सिर्फ पैसे के लिए करते हैं, जो कि सिर्फ आपने उनको तरह तरह के परचावे देकर आपने गोल्ड का या नेम फेम का, इस तरह का तरह तरह के मन लुभावने परचावे देकर उनको भी खरीद लिया है। और उन लोगों को जो कि इतना अच्छा उनके नैतिक मूल्य थे, इतने अच्छे वो लोग थे, इतनी उनके आर्टिस्टिक क्वालिटी थी, इतना टैलेंट था, उन लोगों को भी आपने क्या बना दिया है, जस्ट आपने पैडलिंग फेरी वाला बना दिया है। एंड द ट्रैफिक इन लवली यूथ, आगे वो कहते हैं कि जो हर साल या रोज ही तरह तरह के जो लोग हैं वो आते हैं शहरों में अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन वो लोग भी क्या हैं कि जस्ट वो अपनी ब्यूटी का और वो इन सब का परचावा करके अपने अंदर की जो अच्छाई है उनको मार रहे हैं। वो लोग भी यहाँ पर आते हैं सिटीज़ में हर मंथ, बड़े बड़े ग्रुप्स बना के, बड़े बड़े ट्रुप्स बना के आते हैं, लेकिन यहाँ पर भी उन्हें क्या मिलती है कि बहुत ही भयानक जो लाइफ है वो मिलती है। यहाँ पर भी उन्हें क्या है, ये दुनिया को उन्होंने क्या बना दिया कि एक ऐसी
निराशाजनक तीर्थ यात्रा, जहाँ पर कि बच्चों के जिहादी युद्ध हो रहे हैं और जहाँ पर कि ये जो अधर्मी दुनिया, अधर्मी जो लैंड है, ये जो सारा संसार है, ये सारा का सारा जिहादी युद्ध वाला बन गया है। ऐसे लोग हमें देखने को मिलते हैं जिनको कि स्नैरिंग इल्यूरमेंट्स मीन्स जाल में फंसा देना, उनको तरह तरह के परचावे देकर कि मैगजीन्स में आपकी फ़ोटो लगेगी, आपको आप टेलीविजन्स में आओगे, आप लोगों को अच्छा खरीदने के लिए बहुत कुछ आपके पास होगा, बहुत पैसा होगा, नेम फेम होगा, घर होगा, ऐसी चीज़ें दिखा करके जस्ट वो सामने तो हंसते हैं, लेकिन जैसे ही फोटोग्राफर की लाइट उनके ऊपर पड़ती है वैसे ही वो सिर्फ उनका जो दिखावटी चेहरा है वो सामने आ जाता है, और बैक जो रूम है उनका, जो ग्रीन रूम है, वहाँ पर सिर्फ उनके रोने की, चीखने की आवाज़ें सुनाई देती है, या फिर वो अंदर से जो दुखी हैं, डिप्रेशन है, वो चीज़ जो है वो दिखाई देती है। एक्चुअल में सिर्फ जो उनका जो दिखावटीपन है वो बल्ब की लाइट से ही उठता है और उसके बाद ही बिल्कुल डिमिनिश ख़त्म हो जाता है। टू वट एंड इज ऑल दैट लाइंग वैंडलिज्म एंड मिस यूज वगैरह कि इतना जो खून खराबा और ये इतनी लड़ाई मारकाट मची हुई है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्यों हो रहा है, ये क्यों क्या हो रहा है, आप लोगों को कभी इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं हुआ। जस्ट सेल सेल सेल, आप सिर्फ बेचना चाहते हो। और अमेरिकन स्लैंग मीन्स आम भाषा में सेल का मतलब तो होता है फ्रॉड, मतलब कि धोखाधड़ी। आप लोगों ने तो सिर्फ अपने काम के लिए उन लोगों को मजबूर कर दिया है, आम लोगों को, जो कि इतने समझदार नहीं है, जो कि बहुत नादान है, जो कि ना समझ है, उन लोगों को खरीदने पर, ऐसी चीज़ें खरीदने पर मजबूर कर दिया है जिसका एक्चुअल में कोई यूज़ नहीं है। और जो लोग इस काम में जुड़े हुए हैं उनको क्या कर दिया है, उन लोगों को लव टू मिसरेबल गर्ल्स, आपने उनसे क्या छीन लिया है, जो मिजरेबल गर्ल्स हैं, जो बेचारी लड़कियां, उनसे प्यार छीन लिया है। ट्रायम्फ टू फेलियर, जीत को हार में बदलती है। वर्लिटी टू वीकलिंग्स, जो पोरिशपन है उसको उसका अपनी बिल्कुल कमजोरी में बदल दिया है। इवन प्रोवेस टू लिटिल चिल्ड्रन, और जो छोटी बच्चों की जो श्रेष्ठता है वो भी आपने बदल दिया है, वो भी ख़राब कर दिया। फॉर द प्राइस ऑफ ए माउथ वॉश और ब्रेकफास्ट फूड, सिर्फ कुछ फेस वॉश खरीदने के लिए, ब्रेकफास्ट फूड, ये ऐसी आइटम्स को बेचने और खरीदने के लिए आपने उन सारे बच्चों का, उन सारे लड़के लड़कियों का जो एक्चुअल अच्छापन है, उनका जो एक्चुअल में जो अच्छा ही है वो सब ख़त्म करके आपने सिर्फ उनको फेरी वाला और उनको सिर्फ एडवर्टीजमेंट वाला ही, उनको ऐसे काम में लगाकर सिर्फ उनको एक मतलब मॉडल की तरह प्रेजेंट करके और उनके अंदर की सारी अच्छाइयों को मार दिया है। I trust that I'm offending everybody very deeply. An artist has the privilege of the core fools. I paint because I see seeing eye, an eye that familiarity नेवर ग्लेजेस। वो कहते हैं कि क्योंकि मैं एक इंसान हूँ जो कि हर चीज़ जो मुझे गलत होता दिखाई देता है मैं उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाता हूँ। तो आप लोगों का भी जो मुझे गलत लगा उसके अगेंस्ट भी आप लोगों के लिए मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। वो आगे कहते हैं कि एडवर्टाइजिंग मुझे कैसा लगता है कि जैसे आप लोग इंसान नहीं हो। स्ट्राइक्स मी एज इट वुड अ मैन फ्रॉम मार्स एज इट अनडाउटली अपियर्स टू द एंजल्स। ये लोग जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, ये ऐसे मार्स से आए हुए लोग हैं जो कि अपने आप को दिखाते तो एंजल्स हैं लेकिन एक्चुअल में ये डेविल्स हैं। एन ऑक्यूपेशन द एम ऑफ विच इज सटल prevarication for gain, and the effect of which is the brightening of everything fair and pleasant in our time with the garish fungus of greed। आप लोग ऐसा काम कर रहे हो जिसमें कि बहुत फफूंदी लगी है, फंगस लग गई है, जो कि काम किसी काम का नहीं है, जो कि एक्चुअल में इंसानों को किसी भी अच्छे रास्ते पर नहीं लेकर जा रहा है, जो सिर्फ ख़राब कर रहा है। और स्पेशली जो यंग लड़के लड़कियां हैं, जो यूथ है, उनकी तो सारी की सारी जवानी, सारी की सारा जो काम और सारा का सारा जो उनका टाइम है वही वेस्ट कर रहे हो। आप लोग कुछ भी अच्छा काम नहीं कर। सो थैंक यू फ्रेंड्स, यहीं पर ये चैप्टर का जो समरी है, जो एक्सप्लेनेशन है वो ख़त्म होती है। अगर आपको और भी कुछ चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। मेरी चैनल इंग्लिश प्रोफेसर को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।